Good morning students. I am your science teacher Miss Ankita Kumari. Today I am going to teach you chapter 5 and it is the second video of this chapter. Okay. So student, in the previous classes I was cleared some topics just like ingredient for photosynthesis. Okay. Photosynthesis में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है. So student, today we will learn parts of leaves. हम leaves में क्या क्या parts होते हैं. So there are different parts of leaves. Leaves में क्या होता है, different तरह तरह के parts होते हैं. See how they help in making and distributing food in the plant. तो हम चलो देखते हैं कि leaves जो क्या करती है, कैसे help करती है plants को ये खाना बनाने में और food को distribute करती है. Okay. The first parts of leaves is blade. The leaf blade is the flat part of a leaf. It help to trap sunlight. जो leaf blade होती है ना, वो क्या होती है, leaves की flat part होती है. So student, there is the flat part और ये क्या करती है, help करती है sunlight को trap करने में. Okay. Now next is veins. The main vein and the side veins have tiny tubes inside them. Some of these veins help to carry water to the leaves. So ये जो आप लोग को पत्तों पे दिख रहा है ना, जब ये लोग पत्ते देखते हो लीव्स को, उसमें ये वेन देखते हो, एक ब्लड वेसल्स टाइप्स की होती है. ओके. जड़ टाइप्स में देखो, जस्ट लाइक इसको ये पार्ट्स ऐसे ऐसे जो है, ये क्या है, आपका वेन है. ये आपका साइड वेन है. ओके. और ये आपका जो यहाँ से जो मेन कनेक्टेड गया है, उसके बाद से ही सारा इधर उधर फैला हुआ है. तो ये जो है मेन वेन है. ओके. तो ये हेल्प क्या करती है, रूट से स्टीम के थ्रू जो भी वाटर आता है ना, तो ये मेन वेन जो है ना आपकी, ये पूरे पत्तियों पे वाटर कैरी करती है. अदर कैरी प्रिपेयर फूड फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और साथ ही जब ये जो लीव्स हैं जब पूरा फूड बना लेता है, तो ये साइड वेन के थ्रू मेन वेन पे सारा फूड कलेक्ट करती है, फिर स्टीम के थ्रू सारे प्लांट तक पहुंचाती है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज सेल. ऑल लिविंग थिंग आर मेड ऑफ सेल. आपको पता है कि जितनी भी लिविंग थिंग है वो सेल से बनी हुई है, छोटी छोटी कोशिकाएं से. सेल आर सो टिनी दैट वी कैन नॉट सी विदाउट अ माइक्रोस्कोप. सेल क्या होती है, बहुत छोटी होती है, हम लोग इसको विदाउट माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते. ओके. प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल. जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, क्योंकि कभी सेल एक जैसा नहीं होता है. इफ़ यू पील अ लीफ एंड लुक एट इट अंडर अ माइक्रोस्कोप यू विल सी ए लीफ सेल. अगर आप किसी लीव्स को पील करते हो, ओके, उसके बाद उसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर से अच्छे से देखते हो, तो आपको क्या दिखेगा, लीफ सेल दिखेगा. दिस सेल कॉन्टेन क्लोरोफिल. और इसी सेल में क्या कंटेंट रहता है, आपका क्लोरोफिल रहता है. इसी क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, आपका लीव्स ग्रीन कलर का होता है. सो लुक एट दिस स्टूडेंट, व्हेन यू सो द लीव्स इन द माइक्रोस्कोप, so you can find the leaf just like it. Okay. Now next is stomata. Leaves have teeny opening called stomata. Leaves में जो भी ओपनिंग होती है ना, छोटे छोटे छिद्र, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा. A leaf taken in carbon dioxide from the air through the stomata. जो लीव्स होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अब्जॉर्ब करती है, तो अपने स्टोमाटा के थ्रू करती है. एज रिटन एबव, कार्बन डाइऑक्साइड यूज फॉर द फोटोसाइंथिस. जैसे कि हम लिखा हुआ अभी हम लोग पता भी है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है लीव्स के फूड बनाने के लिए. ओके. ऑक्सीजन विच इज ऑल्सो अ गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसाइंथिस. तो ऑक्सीजन एक गैस है जो क्या होता है, लीव्स के फूड बनाने के प्रोसेस में रिलीज होता है. इट इज़ नॉट नीडेड बाय द प्लांट. तो ये प्लांट्स के द्वारा नीडेड, जरूरत नहीं होता है. एंड गोज आउट इनटू द एयर थ्रू द स्टोमाटा. इसलिए क्या करता है, प्लांट इसको रिलीज कर देता है और ये एयर में मिक्स हो जाता है, किसके थ्रू, स्टोमाटा के हेल्प से ही. समटाइम्स अ लीफ हैज एक्स्ट्रा वाटर. कभी कभी क्या होता है, लीव्स के पास बहुत एक्स्ट्रा वाटर होता है. द वाटर टर्न इनटू गैस कोल्ड वाटर. तो वाटर क्या होता है, टर्न होता है. ओके. किस में टर्न होता है, गैस में. ओके. दिस वाटर टर्न इनटू गैस कोल्ड वाटर वेपर.
Water vapor also goes out through the stomata. Suppose that student or listen to it, when there are many too much water in the root of the plant, जब जड़ पे बहुत ज़्यादा पानी दिया जाता है और लिप्स में फूड बनाने के ज़्यादा भी पानी मिल जाता है, तो क्या करती है, उनकी पत्तियों में इतना पानी रहता है, वो सनलाइट ट्रैप करके उसको वाटर वेपर पे चेंज कर देती है। और वो वाटर वेपर भी जब आपका रिलीज होता है तो किसके थ्रू होता है, स्टोमाटा के थ्रू होता है। नाउ नेक्स्ट इज ट्यूब इन अ प्लांट। ओके, तो प्लांट में क्या एक ट्यूब होता है, जिस तरह ट्यूब मीन्स पाइप। ओके, देयर इज अ नेटवर्क ऑफ टीनी ट्यूब्स इनसाइड द प्लांट। प्लांट के अंदर में बहुत सारे टीनी मतलब छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं। ओके, दिस ट्यूब्स ट्रेवल थ्रू द स्ट्रीम एंड ब्रांचेस। और ये किसके थ्रू ट्रेवल्स होता है, ब्रांचेस और स्ट्रीम के थ्रू। दिस ट्यूब्स कैन कैरी लिक्विड, ये सिर्फ लिक्विड थिंग कैरी कर सकते हैं। सम ट्यूब्स कैरी वाटर फ्रॉम द रूट्स, और कुछ ट्यूब्स क्या करते हैं, वाटर कैरी करते हैं। ओके, टू द लीव्स। अदर ट्यूब्स कैरी प्रिपेयर्ड फूड, और कुछ जो होते हैं वो प्रिपेयर फूड मतलब बना हुआ खाना कैरी करते हैं इन लिक्विड फॉर्म। और सारी चीज़ किस में रहता है, लिक्विड फॉर्म पे। फॉर्म द लीफ ऑफ द रेस टू द प्लांट, दिस लिक्विड फूड इज कॉल्ड सैप। और जो ये लिक्विड फूड होता है जब बन जाता है, जब प्लांट बहुत उसको हम लोग सैप बोलते हैं। देखो ये क्या है, प्लांट्स का रूट्स है। रूट्स में अगर हम लोग इसमें पानी डालते हैं तो ऑब्जॉर्व करता है, और ये रूट्स क्या है, अपने ट्यूब के थ्रू पानी को प्लांट्स के हर एक पार्ट में पहुंचाता है। फिर ये प्रिपेयर फूड होता है ना, तो प्रिपेयर फूड में जो ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस के थ्रू फिर ये प्लांट्स के सारे पार्ट्स में पहुंचाया जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी फ्रॉम फूड। ओके, तो प्लांट गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दे मेक। तो एनर्जी आपको किससे मिलता है, खाने से ही मिलता है। लेकिन जो प्लांट्स होती हैं उनको एनर्जी कैसे मिलता है, जब वो अपना खाना बना के रखती है। दे यूज़ द एनर्जी टू ग्रो, वो अपने एनर्जी को कहाँ यूज़ करती है, अपने बड़े होने में, ग्रो करने में खुद के। ठीक है, जैसे कि ब्रांचेस ग्रो लॉन्गर, जो उसकी टहनियाँ होती है वो लंबी होती है। स्टीम ग्रो टॉलर, जो उनकी जो तना होती है वो टॉलर होती है। एंड रूट ट्रीज डीपर, जो रूट होती है बहुत अंदर गहराई तक जाती है। न्यू लीव्स, नई पत्तियाँ आती है। फ्लावर एंड फ्रूट ग्रो इनटू ऑन द प्लांट्स, और प्लांट्स में क्या होता है, बहुत सारे फ्रूट लगती है। तो ये सारे प्रोसेस के लिए प्लांट्स को एनर्जी चाहिए होता है। प्लांट्स ऑल्सो नीड एनर्जी टू रिपेयर एनी पार्ट डेट में बिकेम डैमेज। साथ में प्लांट्स को एनर्जी इसलिए भी चाहिए ताकि अगर कोई पार्ट्स उसका डैमेज हो जाए तो उसको अच्छे से रिपेयर कर सके। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ ब्रांचेस इज चॉप्ड ऑफ और सम लीव्स आर निबल्ड अवे बाय एन एनिमल, द प्लांट रिपेयर देम और प्रोड्यूस न्यू वन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पेड़ से किसी शाखा को काट लेते हो या फिर कोई एनिमल्स उस प्लांट्स की पत्तियों को खा लेते हैं, तो फिर आप देखना कुछ दिन के बाद या तो वो शाखा है फिर से बढ़ जाएगी और न्यू पत्तियाँ आ जाएगी। तो ये क्या हुआ, फिर से रिपेयर हो गया। और इसलिए प्लांट को क्या चाहिए, एनर्जी। नाउ वी विल लर्न दैट वेयर प्लांट स्टोर द फूड। प्लांट्स अपना फूड स्टोर कहाँ करती है। एक्स्ट्रा फूड इन द प्लांट इज टर्न इनटू द स्टार्च एंड स्टोर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। जो भी एक्स्ट्रा फूड होता है ना प्लांट का, किस में टर्न हो जाता है, स्टार्च में हो जाता है। और ये क्या करती है, अपने पार्ट्स के डिफरेंट जगहों पे इसको स्टोर करके रखती है। ह्यूमन एंड एनिमल्स लाइक टू ईट दिस पार्ट, और जो ह्यूमन और एनिमल्स होते हैं उस पार्ट्स को खाने में क्या करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। सम सच पार्ट्स आर शोन इन द पिक्चर है। कुछ पार्ट पिक्चर पे दिए गए हैं, जैसे कि लीव्स खाते हैं हम लोग एज ए स्पिनच। सीड्स भी हम लोग ईट करते हैं, जैसे कॉर्नफ्लेक्स, पल्सेस। रूट में क्या है, कैरोट, रेडिश, फ्लावर, कॉलीफ्लावर। स्ट्रीम में हम लोग शुगर कैन है, एंड फ्रूट में मैंगो। ओके, सो स्टूडेंट देयर इज ट्राई इट आउट। ओके, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है जो कि आपको खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको ये करना है तो किसी एल्डर्स बड़े का हेल्प लेके करना है। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक अच्छे प्लांट से एक लीव्स को तोड़ना है। उसके बाद फिर उसको वाटर पे अच्छे से बॉयल करना है। आफ्टर द बॉइलिंग, ओके, उस वाटर पे, ओके, कुछ बूंदे अल्कोहल की डालनी है।
जैसे आप अल्कोहल डालोगे ना, तो अल्कोहल क्या करता है, क्लोरोफिल को रिमूव कर देता है पत्ती से, और जो पत्ती का कलर क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, ये नाउ ब्लीच्ड बन जाता है। ओके, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। वॉश द लीव इन कोल्ड वाटर, अब जो उस पत्ती को क्या करना है, वॉश करना है लीव्स में, तो लीव्स में वॉश करोगे, देखो उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ रिमूविंग ऑफ क्लोरोफिल। नाउ यू कैन पुट द आयोडीन ड्रॉप्स इन द लीव्स। अब आपको क्या करना है, उस पत्ते पे आयोडीन का ड्रॉप डालना है, तो देखना है जो वो पत्तों का कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक ब्लू हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आयोडीन एक्ट ऑन द स्टार्च टू टर्न इन द ब्लू ब्लड। जब भी किसी स्टार्च फूड पे, जब भी किसी चीज़ में स्टार्च हो ना, और उसमें अगर आप नमक डालते हो, आयोडीन डालते हो ना, दैट मीन्स नमक, तो क्या होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू ब्लैक में। इससे पता चल रहा है क्या, कि पत्तियों पे स्टार्च होता है। स्टूडेंट, देयर इज ऑल्सो, आई अगेन ट्राई इट आउट। यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट दिया है, इसमें बताया गया है सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसाइंथिस, मतलब कि सूरज की रोशनी प्लांट्स को फूड बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ओके, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, एक फ्लावर पॉट लेना है। ओके, आप लोग ऐसे ही नॉर्मली जानो कि अगर एक फ्लावर पॉट आप लोग रखते हो सनलाइट के पास, तो देखना वो अच्छे से ग्रो करते हैं। उसी फ्लावर पॉट को आप लोग या एक दूसरे फ्लावर पॉट को आप लोग कुछ दिन के लिए रूम में रखो, तो देखना वो फ्लावर पॉट क्या होगी, ग्रो नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि उसको सूरज की रोशनी नहीं मिलती है। व्हेन दे डोंट गोट द सनलाइट दे कांट मेक देयर ओन फूड, तो वो अपना खाना नहीं बना सकते। सो इट इज़ नेसेसरी सनलाइट फॉर एनी टाइप्स ऑफ प्लांट। ओके, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया गया, प्लांट्स लो और उसको, उसके एक पत्ते को क्या करो, ब्लैक पेपर से कवर कर दो। ओके, उसके बाद आप उसको फुल डे रहने दो। उसके बाद फिर आप उसको आफ्टर उसको देखो कि पूरे पत्ते में का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, और जो पत्ता है वो थोड़ा मुरझाया होता है। उसमें जो ब्लैक पेपर आप दिए उसको रिमूव करो, और अब उस लीव्स को इसमें स्टार्च टेस्ट करो, तो फिर देखना आपको उस लीव्स में स्टार्च नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि सूरज की रोशनी के कांटेक्ट में आके सारे पत्तों ने खाना बनाया, अपना फूड क्या बनाया। ओके, बट इट्स लीव्स कांट मेक दैट। ओके, बट ये क्या बना नहीं पाए, इसके कारण इसमें स्टार्च नहीं है। सो स्टूडेंट, इट प्रूव दैट सनलाइट इज वेरी नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसाइंथिस।